मसीह की प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस गुड न्यूज चैनल में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों के पत्र उसका 4:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई रामबली आए हुए हैं, जो हमें प्रभु का वचन से बांटेंगे। वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक संगीत। सबों को जय मसीह की। मैं रामबली कुमार प्रभु का सेवा नालंदा में करते हैं और आज मुझे आत्मिक अगुआ होने के नाते मैं आज आत्मिक कुछ बातों को आपके सामने में करना चाहते हैं और वो है विषय उद्धार के विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं जब हम इस दुनिया में मर जाएंगे मेरा उद्धार होगा, उसके पहले मेरा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बात को समझाना चाहता हूं उद्धार मुख्य रीति से क्या है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पानी में गिर गया और डूब रहा है, लेकिन अगर उसे कोई व्यक्ति अपने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है और जब वो बच जाता है, ये बातों को सोचता है और कि उनका उद्धार हुआ, उसका उस पानी से उस मृत्यु से उद्धार हुआ है। तो हम आज जो विषय बातचीत करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा दलदल में और पाप का खाई में
और नर्क का गुलामी में फंसे हुए हैं, इन सारे चीजों से कैसे उद्धार पा सकते हैं। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो हम कैसे अपने आत्मा को बचाकर स्वर्ग में ले जा सकते हैं। तो आपके लिए हम कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ भाग को पढ़कर आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। बाइबल का नया नियम में तीसरा किताब है लूका रचित सुसमाचार। उसका 2 अध्याय का 10 और 11 पद को हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह मसीह प्रभु है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर पहला भाग में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा। ये बैकग्राउंड को हम जब जानेंगे तो उस जमाने में गड़ेड़ी लोग अलग अलग जगहों में जाकर के भेड़ बकरी को चराते थे, और उस समय में उनके पास कुछ स्वर्गदूत और उनके दल आकर के खड़ा हुआ और उनको बोला, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धार करने वाला। प्यारे भाई और बहनों, जब हम सोचते स्वर्गदूत उनके सम्मुख खड़ा हुआ, ये विचार करें कि वो स्वर्गदूत कहां रहता है। ये सच है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग कैसी स्थान है? स्वर्ग एक सुंदर स्थान है जहां पर बहुत खासियत है। 1-2 खासियत को बताना चाहते हैं। वहां पर भूख नहीं है, वहां पर प्यास नहीं है, वहां पे रोग बीमारी नहीं है। और इतना नहीं, जब वहां का बनावट के बारे में हम सोचेंगे तो वहां सोना का रोड बना हुआ है और हीरे और मोती से उनका फाटक सजाया गया है। और जब हम इन सारे बातों को सुनते हैं तो हमें भी इच्छा होती है हम भी स्वर्ग में जाएंगे। हमें ही नहीं, एक एक बच्चे को और बड़े को और यहाँ का सारे लोगों को एक ही इच्छा होता है, मेरा आत्मा स्वर्ग में जाए। मेरा भैया का एक बेटी है, उनको जब भी कोई गलती करने के बाद उनको बोलते हैं तुम मरेगी और नर्क में जाएगी, वो भी बोलती नहीं अंकल, मैं भी स्वर्ग में जाना चाहती हूं। उसका मतलब ये छोटे से बच्चों को भी मन है कि हम स्वर्ग में जाए, और मेरा इच्छा भी है कि हम स्वर्ग में जाए, सभी का इच्छा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपका सवाल होगा क्यों? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, रोमियो का किताब 3 अध्याय 23 पद ऐसा बताती है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसका मतलब हम लोग पाप किए हैं और पाप के कारण हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम लोग का अलग अलग बहुत बार सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप मुख्य 3 प्रकार से हमारे जीवन में आता है। एक जन्म से, दूसरा कर्म से और तीसरा स्वभाव से। जैसे हम लोग परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में जब भजन संहिता पढ़ते हैं और वहां पर इन बातों को लिखा हुआ है, 51 का भजन संहिता 51 का 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा।
जब हम लोग अपने माता के गर्भ में ही पड़ते हैं, हम पाप के साथ हम गर्भ में पड़ते हैं, और जब हम जन्म लेते हैं हम पाप के साथ जन्म लेते हैं। आप बच्चे लोगों को सिखाना नहीं पड़ता, पाप करो, गलती करो, और कोई स्कूल कॉलेज खोल करके नहीं दिया जाता गलती और गाली देने के लिए, चोरी करने के लिए। लेकिन हम बच्चों को देखते हैं, गांव गली में जब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी जब खाता है और उनकी मम्मी पापा बोलता क्या खा रहा है, वो बड़ी आसानी से अपने हाथ को पीछे छिपाते हुए कहता है, पापा और मम्मी मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी पाप है, पाप का स्वभाव है, और वो जन्म से उनके अंदर आया। जैसे हम जानते हैं, सांप काटता है आदमी लोग मर जाता है, लेकिन बड़ा सांप काटने से मरता है। लेकिन छोटा सांप जब काटेगा जिसमें विष है, क्या मरेगा? मरेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके माँ और पिता से विष मिला, जहर मिला है। इसके कारण से आदमी लोग मर जाता है। इसलिए सब लोग पाप किया है और परमेश्वर से दूर है। हमारे अंदर पाप पाया जाता है और पाप का स्वभाव रहता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, हम लोग इब्रानियों का किताब 9 अध्याय का 27 पद में ऐसा पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्यारे भाई और बहनों, जो इस धरती में जन्म लिया है उनको मरना एक बार तय किया गया है, निश्चित किया गया है, और उसके बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होना, न्याय होना, और आपका किए हुए कामों का लेखा होना निश्चित किया गया है, तय किया गया है। और कुछ लोग सोचेंगे तो फिर हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? परमेश्वर का वचन बताती है, रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसका मतलब जो पाप किया है उनके लिए सजा है मृत्यु। जैसे हम लोग काम करते हैं, काम का कुछ प्रतिफल होता है, मजदूरी होता है, उसी प्रकार से पाप का मजदूरी है मृत्यु। उसका मतलब जो पाप किया है उसको मरना तय किया गया है, मरना पड़ेगा, यानी नरक में जाना पड़ेगा। तब कुछ लोगों का सवाल आएगा, तो हम भैया कैसे बच सकते हैं? यहां पर हम जैसे पढ़े लूका रचित सुसमाचार, स्वर्गदूत ऐसा एक बात को आके कहा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, डरना नहीं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज मैं, जो आप डर रहे हैं कि हम नरक में चले जाएंगे और पाप से कैसे बच पाएंगे, उसके लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, जो यहां पर लिखा, जो सब लोगों के लिए होगा। वो धर्म बेसिक और जातिक बेसिक पर नहीं है, बल्कि सब लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, या वो कोई धर्म से क्यों रिश्ता क्यों न रखे, आप सब के लिए ये सुसमाचार है। और वो सुसमाचार क्या है, हम लोग आगे देखेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। वही मसीह यीशु मसीह है जो आपके लिए जन्म लिया, आपके लिए और मेरे लिए वो जन्म लिया है। हम पाप के कारण नरक में जा रहे थे और मरना तय था, लेकिन हम उससे कैसे बच सकेंगे? यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए इस धरती में जन्म लिया है, और यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कष्ट झेला और झेल करके हमें बचाया। हम यशायाह नबी का किताब हम पढ़ते हैं 53 का 5 में ऐसा प्रभु के बारे में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अधर्म के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये सुसमाचार आपके लिए और हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था। रोमी शासक 3 बार उन्हें जांच परख करके बोला, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। उन्हें मरने के लिए और दंड के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिए, इसलिए कि आप बचा जाए, हम बचाए जाए और पाप का गुलामी से, नरक का गुलामी से बच करके हम स्वर्ग में जाए। इसलिए हमारे जगह पर प्रभु यीशु अपना प्राण देते। उसे लोगों ने मारा, गाड़ दिया, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर होने के नाते तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतना ही नहीं, 40 दिन तक प्रभु यीशु प्रचार करते रहे और बताते रहे और ये साबित किए, मैं जिंदा हो गया हूं और मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो मरे थे मनुष्य के भाव से हमारे और आपके खातिर, और परमेश्वर के भाव से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाए, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप उस प्रभु यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे, अपने पाप और गलती से क्षमा प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे और परमेश्वर का संतान बन करके रह पाएंगे और परमेश्वर आपको एक दिन स्वर्ग में लेकर के आपकी आत्मा को जाएगा। और हम एक बात पढ़ करके समाप्त करना चाहते हैं, रोमियो 10:9, रोमियो का किताब 10:9, और यहां पर ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करे और मन में विश्वास करे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से अगर विश्वास करेंगे, हम उद्धार प्राप्त करेंगे, उद्धार हमारा हो जाएगा और हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और हमें नरक कुछ नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर संतान बना करके हमें स्वर्ग में लेकर के जाएगा। धन्यवाद। और यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए अपने प्राण दे दिया और हम इसीलिए उस प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु प्रभु आपके लिए, मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यह विश्वास करके अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम जीवन व्यतीत करते हैं और हम एक दिन परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाकर हम आनंद और खुशी मनाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपको सुनने के लिए भी धन्यवाद। जय मसीह की।